और ये यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्जिद के दौरे के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बेहद ही उत्सुकता के साथ इन तस्वीरों का जो है इंतजार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के दौरे पर हैं और काहिरा में इस मस्जिद के लिए यहां पर रुक किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अल हकीम मस्जिद की, ये तस्वीरें जहां पर पूरे विश्व से, पूरी दुनिया से मुसलमान समुदाय के लोग पहुंचते हैं और यहां पर दुआएं पढ़ते हैं। और यहां देखिए आप, एक भव्य नक्काशी, एक बहुत ही सुंदर ये नजारा है। ये मस्जिद अपनी खूबसूरती के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक लिहाज से भी एक विशेष महत्व है इस मस्जिद का। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और काफी रुचि के साथ वहां पर मौजूद तमाम लोगों को, मौलवियों को वो सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। देखिए आर्किटेक्चरल वैल्यू भी इस बिल्डिंग की बहुत अहमियत है उस लिहाज से भी, क्योंकि 11वीं शताब्दी की ये मस्जिद है जहां 990 के अंत में इस मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ और फिर 1013 में इस मस्जिद का निर्माण कार्य जो है वो पूरा हुआ। और उसके बाद से कई बार ऐसा मौका भी आया जब इस मस्जिद का दोबारा से पुनर्निर्माण किया गया। और यहां पर आप भेंट स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तमाम चीजें भेंट की जा रही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अल हकीम मस्जिद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और मस्जिद की ही ये तस्वीर, एक खास तस्वीर जो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई है। तो देखिए तकरीबन आधा घंटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रहने वाले हैं। ये तस्वीरें इस वक्त भारत 24 आपको दिखा रहा है। 13,000 से ज्यादा वर्ग मीटर में फैली हुई इस मस्जिद का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और एक ग्लोबल मैसेज यहां पर दिया जा रहा है। देखिए यहां पर ना तो चुनाव है, ना चुनावी लिहाज से किसी रणनीति से इसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ऐसे पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा कि विदेशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन मस्जिदों का रुख जो है वो किया जाता है। यहाँ पर भी वो पहुँचते हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, वो गुरुद्वारे भी जाते हैं, वो मस्जिद भी जाते हैं और एक ग्लोबल लीडर की भांति हर समुदाय को किस तरह से उन्होंने अपनाया है। और भारत में भी जिस तरह की वो बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, तो ऐसे ही वो हर किसी के लिए वोकल होना जानते हैं। ये वो इलाके, दुनिया के वो देश जो अभी भी कहीं ना कहीं किसी साए में हैं, जहां अभी भी विकास उस स्तर पर नहीं हो रहा, वहां के लोगों से मिलना, वहां पर इन समुदायों के बीच में जाकर अपनी बात को रखना, उनकी बात को समझना और सुनना, ये एक ग्लोबल मैसेज, एक ग्लोबल लीडर की भांति ही यहां से दिया जा रहा है। और हमारे मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यासिर जिलानी साहब बीजेपी से और मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। तो ये तस्वीरें देखकर मुफ्ती साहब, फिलहाल तो हर भारतीय गर्व कर रहा होगा, वो भारतीय चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन उसकी डेफिनेशन एक भारतीय के तौर पर हो, तो आज ये तस्वीरें हर किसी को गौरवान्वित महसूस करती हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए विपक्षी दलों की, तो वो हमेशा सबका साथ, सबका विकास, इन तमाम स्टेटमेंट्स में से सबका माइनस मुसलमान कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों लगता है? लेकिन क्या, उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या ये तस्वीरें आपको इस वक्त गौरवान्वित कर रही हैं? मुफ्ती साहब। तो यासिर जिलानी साहब हमारे साथ हैं, मुफ्ती साहब के साथ जो तकनीकी खामी है उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जिलानी साहब, ये तस्वीरें इस वक्त हर किसी को गौरवान्वित कर रही हैं और विपक्ष को भी पता चल रहा है, वो साफ एक मैसेज दिया जा रहा है कि किस तरह से एक ग्लोबल लीडर की भांति हर समुदाय को अपनाया गया है, हर समुदाय को अपना बनाया गया है।
जिलानी साहब, आप खुद को अनम्यूट कीजिए, शायद आप म्यूट हैं, आपका माइक अभी आवाज नहीं आ रही। देखिए, ये जो तस्वीर है, ये एक तरीके से विपक्ष के मुंह पे एक बड़ा तमाचा है, जो लगातार प्रोपेगेंडा चला रहा है कि भारत के अंदर खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम वर्ग को कहीं ना कहीं परेशानी है, और उनको लेके, क्योंकि उनका एक राजनीतिक केंद्र बिंदु है वो समुदाय, उसको वोट बैंक की तरह मानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं सोचा। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबके लिए सोचा है। प्रधानमंत्री ने जब भी बात करी है, सबको अपने अंदर, अपने कार्यक्रमों में, अपनी जो भी चीजें उन्होंने तैयार करी उसमें सम्मानित किया है, उसमें उनको मिलाया है, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, जितने भी भारत में लोग रहते हैं उनका सबका ध्यान रखा जाता है। लेकिन विपक्ष ने एक तय किया हुआ है कि किसी भी तरह के इस तरह के कार्यक्रम जब उनकी नजरों के सामने आते हैं तो वो सवाल खड़ा करते हैं कि मुसलमान तो यहाँ पे बड़ा परेशान है। मैं भी मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूं और दिल्ली के उस इलाके से आता हूं जिस इलाके में मुसलमानों की बहुत ज्यादा संख्या है। लेकिन मैंने कभी अपने आप को या जो वहां रह रहे मुसलमानों में किसी तरह की कोई बेचैनी नहीं देखी, किसी तरह का किसी डर नहीं देखा। सब यहाँ रहते हैं, सब अपने काम कर रहे हैं, अपने घर से निकलते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, उनके बच्चे यहाँ के कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। उन्होंने तो कभी किसी तरह का ये एहसास नहीं किया कि उन्हें दोयम दर्जे की किसी तरह की ट्रीटमेंट है। वो जबकि ज्यादा ताकतवर है, संविधान का हवाला देके वो ज्यादा ताकत से अपनी बात रखते हैं। हमने इसी भारत में बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं, लोगों ने संविधान का हवाला देके सीए एनआरसी पे शाहीन बाग जैसा माहौल बनाया। क्या किसी के साथ बहुत बड़ा कोई ऐसा मसला आ गया? तो ये लोग, इन्होंने तय किया हुआ है विपक्ष के लोगों ने कि ये भड़काने का काम करेंगे। आज तस्वीरें देखिए, कितना मतलब कितनी शानदार तस्वीरें आ रही हैं कायरो से। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी एक एक बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो तोहफे उन्हें मिले हैं उसमें अरबिक के जो अल्फाज लिखे हैं उसके मतलब पे, क्योंकि मुफ्ती साहब अभी जुड़े नहीं है, नहीं तो उस पर चर्चा करी जाती। सारे जो अल्फाज है वो शांति की तरफ जाते हैं। हम वसुदेव कुटुंबकम के जानने मानने वाले लोग हैं। हमारी हमारी संस्कृति का जो इतिहास है वो इतना प्राचीन है, सबको हम एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। वही मिस्र में प्रधानमंत्री जी अपना जो जलवा और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की जो उनकी रणनीति है वो दिख रही है कि किस तरीके से जो वायदा उन्होंने किया है भारत के अल्पसंख्यक लोगों के साथ, कहीं कोई उनके बॉडी लैंग्वेज पे किसी तरह की बात दिख रही, ये उस पर भी कोई ना कोई सवाल ढूंढ लेंगे, किसी तरह का सवाल खड़ा करेंगे। कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, किस तरह के वहां के लोग उन्हें वार्म वेलकम कर रहे हैं, कितना उन्हें खुशी ऐसा महसूस हो रहा है कि एक देश के, एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ देश के प्रधानमंत्री उनके देश में और उनकी मस्जिद में गए हैं। ये मैसेज पूरे दुनिया के लिए अपने आप में इतिहास लिख रहा है।